हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का आपका मॉक टेस्ट है 64 है। इससे पहले आपकी 63 का जो है मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आपकी वैसे 2 बजे क्लास जो चलती है, यहाँ पर मॉक टेस्ट की डेली क्लास चलती है। तो सभी स्टूडेंट, अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है एग्जाम तक बिल्कुल मॉक टेस्ट चलेगा। आपको बिल्कुल न्यू क्वेश्चन की सीरीज है, आप लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग उसको बता सकते हैं। यहाँ पर आपका सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप लोग वहाँ पर भी बता सकते हैं। पर्सनली भी अगर किसी को कोई भी पूछना है तब भी आप बता सकते हैं। बाकी आपका टेलीग्राम का चैनल भी है, उस पर भी बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी किसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और न्यू क्वेश्चन के साथ 125 MCQ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसको ज्वाइन हो सके और उसको ये वीडियो भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस कलाकार ने सेल्फ पोर्ट्रेट को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया? यानी कि सेल्फ पोर्ट्रेट आत्मचित्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सेल्फ पोर्ट्रेट को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया है। तो ऑप्शन है वैन गॉग है, रेम्ब्रांट है, पाब्लो पिकासो है या फिर MF हुसैन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर रेम्ब्रांट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रेम्ब्रांट है, जिन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट के को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस किस महान भारतीय चित्रकार का निधन 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में हो गया? ऑप्शन है राम कुमार, MF हुसैन, जहांगीर सबावाला या फिर सतीश गुजराल। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सतीश गुजराल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज मॉडर्निज्म? व्हेन वाज मॉडर्निज्म पुस्तक किसकी, मतलब पुस्तक के लेखिका हैं? गीता कपूर, अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन या फिर अनुपम सूद। तो बताइएगा इनमें से कौन ऐसा है जिनकी पुस्तक है व्हेन वाज मॉडर्निज्म, इनकी पुस्तक की लेखिका है? तो बताइएगा तो कौन हो जाएगा? तो बता देते हैं, ये है गीता कपूर, कला इतिहासकार बा कला समीक्षक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? तो बताइएगा 26 दिसंबर, 18 नवंबर, 24 मार्च या फिर 11 मार्च। तो बताइएगा कि विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है तो वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जो 1948 में ये स्थापित हुआ था, तो इसका मुख्यालय कहाँ हुआ है? तो पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम या फिर जेनेवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट पेरिस क्वेश्चन नंबर है, मतलब मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्याम बेनेगल है? तो श्याम बेनेगल है वो क्या है? बताइएगा फिल्म निर्देशक है, गायक है, नर्तक है या फिर कवि है? तो बताइएगा श्याम बेनेगल है वो क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे बता देते हैं, ये एक क्या है, एक फिल्म निर्देशक है। ठीक है, कौन है? फिल्म निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड जो है वाइल्ड फ्लावर है जंगली फूल। तो जंगली फूल है, वाइल्ड फ्लावर है, जो 2005 में बनाया है। और किस पे बनाया है? कांस्य यानी कि डोलोमाइट। ये कृति किसकी है? तो बताइएगा किसकी है? तो यानी कि मूर्तिकार है। तो मूर्तिकार तो यहाँ पर सभी दिख रहे हैं, बलवीर सिंह कट है, लतिका कट है, शंभू चौधरी है या फिर सोमनाथ हो रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर लतिका कट्ट हो जाएंगे। वाइल्ड फ्लावर किसका हो जाएगा? लतिका कट्ट का हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 8, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय रंगशाला के बाहरी दीवार पर ग्लेज्ड टेराकोटा टाइल से एक बड़े आकार का म्यूरल कौन सा है? द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, जो 1900 लेकर 1962 से 63 में ये किसने निर्मित किया गया है और इसको खराब भी कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर मतलब कलाकारों का
मतलब ये कभी कभी देखती हूँ ना, जैसे कि मैं लखनऊ गई थी बहुत पहले, तो यहाँ पर उस पर मैंने देखा था कि मतलब जो है रविंद्रालय पे बना हुआ है ये द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, मतलब इतना बेकार, मतलब मेरा तो अधिकतर जाना ही रास्ते में तो पड़ता ही है, तो ये तो इतना बेकार कर दिया है, मतलब उस पर इतनी सारी घास है, इतना सारा बेकार कर दिया है। मतलब ये सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ पर कोई भी कलाकारों की इतनी वैल्यू नहीं है कि इतनी मेहनत से बनाया है, मतलब सोचो आप 13,000 टाइल्स का प्रयोग करके कितनी मेहनत लगी होगी, लेकिन ये इतना वैल्यू नहीं है कि किसी की इतनी ज़्यादा उसको करी जाए, उसकी सफाई कम से कम उसको एक कांच में उसको कवर करवा दे तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं ना, कौन ही करेगा। तो फिर बताइएगा इसका राइट आंसर, तो सभी लोग ने पढ़ा ही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन। ठीक है, कौन सा है कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन, जो 20वीं सदी में बना है, कि किसके संग्रह में है, यानी कि कहाँ पर ये संग्रहित है। तो कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन है, तो बताइएगा भारत कला भवन वाराणसी है, या फिर आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय रविन्द्रनाथ विश्वविद्यालय, या फिर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 10 है, प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध है, तो बताइएगा प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध है तो वो किससे है, निम्न पूर्व पाषाण काल से है, मध्य पूर्व पाषाण काल से है, या फिर उच्च पूर्व पाषाण काल से है, या फिर मध्य पाषाण काल से है। तो बताइएगा, तो प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध है तो किससे है, तो बिल्कुल यहाँ पर बता देते हैं कि किससे हो जाएगा, उच्च पूर्व पाषाण काल से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, सित्तनवासन गुफाएं कहाँ हैं, तो बताइएगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल यहाँ पर आप समझ रहे होंगे सित्तनवासन की गुफाएं कहाँ पर हो जाएंगी, तमिलनाडु में हो जाएंगी। कहाँ पर हो जाएंगी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर है 12 है, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम छात्र और भूतपूर्व प्रधानाचार्य रहे, यानी कि इससे पहले जो है वो मतलब कभी वो प्रधानाचार्य भी रहे हैं, असित कुमार हल्दर, ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, या फिर मदन लाल नागर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो प्रथम छात्र कौन थे, ललित मोहन सेन थे, यहीं पर से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये है, और भूतपूर्व प्रधानाचार्य थे। ठीक है, कौन थे, प्रधानाचार्य भी ये रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फीलिंग एंड फॉर्म। फीलिंग एंड फॉर्म ए थ्योरी, यानी थ्योरी ऑफ आर्ट, फीलिंग एंड फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ आर्ट 1953 में पुस्तक के लेखक हैं। तो अविनाश टैगोर है, सुजैन लैंगर है, अल्बर्ट रीड है, या फिर आनंद कुमार स्वामी है। तो इसका यह बता देते हैं, फीलिंग एंड फॉर्म अ थ्योरी ऑफ आर्ट, ये किसकी हो जाएगी, सुजैन लैंगर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, सुजैन लैंगर। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के संपादक हैं। तो बताइएगा रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के संपादक हैं रॉब जेनॉफ है, लुई डैगरे है, जॉन डीवी, या फिर सुजैन लैंगर। तो बताइएगा रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट 1961 के संपादक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये भी सुजैन लैंगर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ आर्ट, प्रॉब्लम ऑफ आर्ट 10 फिलोसॉफिकल लेक्चर्स, जो 1957 में बनाया है, मतलब लिखा है, के लेखक हैं तो वो कौन है, सिस्टर निवेदिता, राम कुमार, सुजैन लैंगर, या फिर पर्सी ब्राउन। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन हो जाएगा, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, सुजैन लैंगर हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएगा, सुजैन लैंगर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, रबर ब्लैंकेट का प्रयोग होता है। तो बताइएगा रबर ब्लैंकेट का प्रयोग होता है तो वो कहाँ से होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग में, स्कैनर में, फोटोग्राफी में, या फिर पोस्ट फेस में। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑफसेट प्रिंटिंग में रबर ब्लैंकेट का प्रयोग होता है। ठीक है, रबर ब्लैंकेट का प्रयोग कहाँ होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग में। क्वेश्चन नंबर है 17, स्फुमैतो
चित्रकला तकनीक है, मूर्तिकला तकनीक है, वास्तुकला तकनीक या फिर छापा कला तकनीक? तो सभी जानते हैं जो स्फुमैतो तकनीक होती है वो किससे संबंधित होता है? वो चित्रकला तकनीक से संबंधित होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। स्फुमैतो मतलब कोई भी रेखाओं को मर्ज कर देना स्फुमैतो कहलाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सिग्रोफिटो ये होता है, ये इटली के देन है। सिग्रोफिटो अलग है। सिग्रोफिटो वो होता है सिग्रिफ, ये बता देती हूँ, सिग्रोफिटो जो होता है ये अलग है और स्फुमैतो अलग है। स्फुमैतो होता है किसी लाइन को मर्ज कर देना, छाया प्रकाश का प्रभाव इसमें दिखाना, वही चीज़ उसमें होता है। और जो सिग्रोफिटो होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें जैसे कि आप लोगों ने दीवारों पे, जैसे कि आपने कोई भी घड़ा मटका सभी तो देखा होगा ना, उस पे चित्रकारी बना देते हैं, उसी पे लाइन करके बहुत अच्छी सी करके। ऐसे ही दीवारों पे पहले आप लोगों ने देखा होगा, रोमानस्क में देखा होगा और क्या कहते हैं ईसाई कला में देखा होगा, उसमें दीवारों पर ही बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग कर देते थे, दीवारों पर ही एकदम। मतलब ये 3D तो होता था लेकिन सिर्फ चिपके हुए होते थे एकदम, ये नहीं कि बाहरी तरफ से होते थे। मतलब ये 3 आयामी नहीं कहलाते थे क्योंकि ये एकदम दीवार से चिपके हुए होते थे, क्योंकि उसको आगे पीछे सबसे चारों तरफ से नहीं दे सकते थे, ये कह सकते हैं। इसको चारों तरफ से नहीं दे सकते थे, सिर्फ आगे आगे से ये 3D इफेक्ट था। क्वेश्चन नंबर है 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा है बताइएगा। तो यहाँ पर सैंधव कला जो है, गुप्त काल दशावतार, वैसे ये तो सही है। सैंधव कला सभ्यता से नर्तकी प्राप्त है। गुप्त काल दशावतार मंदिर देवगढ़ बिल्कुल मिलता है। खजुराहो का मंदिर है। कंदरिया महादेव है। मौर्यकालीन मूर्ति है। कटरा मथुरा में प्राप्त बैठे हुए बुद्ध, तो ये तो आप लोग का बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो बताइएगा, जो कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध है ये हो जाएगा आपका मौर्यकालीन नहीं, ये हो जाएगा आपका कुषाणकालीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे बाकी तो सुमेलित नहीं है, ये तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर है 19 है, दीदारगंज यक्षी किस युग में निर्मित हुई? ये तो बता ही देंगे, इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, काफ़ी टाइम से मेरे शॉर्ट्स भी रुक गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी अपडेट करते हैं जल्दी से जल्दी। दीदारगंज यक्षी की मूर्ति किस युग में निर्मित है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो मौर्यकालीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मौर्यकालीन ओपदार पॉलिश लगी हुई है यहाँ पे दीदारगंज यक्षी की मूर्ति में, इसीलिए यहाँ पर इसको मौर्यकालीन माना गया है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सारनाथ से प्राप्त जो है खड़े बुद्ध की प्रतिमा किस युग की है? तो बताइएगा, मौर्य, गुप्त, शुंग या फिर गुप्त? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सारनाथ से प्राप्त जो है खड़े बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, खड़े बुद्ध की प्रतिमा है, ये कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगी गुप्त हो जाएगी। ठीक है, खड़े बुद्ध की प्रतिमा किस युग की है? तो याद रखिएगा गुप्त की हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत का राष्ट्र प्रतीक है अशोक सिंह, शील स्तंभ, बाघ, दीदारगंज यक्षी या फिर कटरा बुद्ध की प्रतिमा? तो बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ। कौन सा हो जाएगा? अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बरहुत स्तूप किस काल का है? तो बताइएगा, भरूत स्तूप किस काल का है? मौर्य, शुंग, गुप्त या फिर कुशाण? देखो मैंने आपको भरूत स्तूप के बारे में पूरा बताया था। ठीक है, अगर बाई चांस किसी को भी नहीं समझ में आया तो आप लोग को मैंने शॉर्ट्स में बहुत अच्छा से बताया है। आप लोग को जो भी कंफ्यूजन है ना, वो पूरा कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। बस 1 मिनट की वीडियो है, सिर्फ 1 मिनट में क्या ही जाता है, आप लोग उसको देखिएगा जरूर। भरूत स्तूप है, सांची स्तूप है, सब बताया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो भरूत स्तूप किस काल का है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा शुंग काल का है। ठीक है, वैसे तो इसकी नींव जो रखी थी वो तो मौर्यकालीन है, लेकिन यहाँ पर जो बनाया गया था वो शुंग काल में बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोपुरम का प्रयोग मिलता है तो कहाँ पर मिलता है? मीनाक्षी मंदिर में, अडाला मस्जिद में, मार्तंड सूर्य मंदिर या फिर कंदरिया महादेव मंदिर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा। गोपुरम का प्रयोग मिलता है कहाँ पर? मीनाक्षी मंदिर में मिलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, म्यूटेशन। म्यूटेशन किसका चित्र है? बताइएगा, अंजलि इलामी, अर्पणा कौर, गोगी सरोज पाल या फिर अर्पिता सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा,
अंजलि इला मेनन हो जाएगा। म्यूटेशन किसका चित्र है? अंजलि इला मेनन है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 25 है ब्रेटेड सिटी किसकी पेंटिंग है? ब्रेटेड सिटी किसकी पेंटिंग है? अर्पिता सिंह की है, अंजलि इला मेनन की है, अरबम सूद की है या फिर अर्पणा कौर की है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा अर्पणा कौर हो जाएगा। ब्रेडेड सिटी किसकी पेंटिंग है? अर्पणा कौर की। क्वेश्चन नंबर 26 है पल्लव वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश की राजधानी थी वो कौन सी है? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी या फिर हम्पी? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कांचीपुरम हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टन चैपल की छत को 1505 से लेकर 1512 ईस्वी में चित्रित किया? ये तो चलिए आप लोग ऐसे ही आंसर दे सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर माइकल एंजेलो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है विख्यात मूर्ति शिल्प अशोक एंड कलिंग। अशोक एंड कलिंग 1972 में ब्रॉन्ज में ये बना हुआ है संग्रहालय ITC, ठीक है, ITC शेरेटन होटल नई दिल्ली का किसने निर्मित किया है? मतलब आपको सीधे सीधे बताना है अशोका एंड कलिंगा ये किसकी है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मीरा मुखर्जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अशोका एंड कलिंगा किसका है? मीरा मुखर्जी का हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29 है बेनियान ट्री जो 1992 में बना है और किस में बना है? सैंडस्टोन में बना है। इसकी मूर्ति शिल्प है कौन सी है? नागजी पटेल है, मदन लाल नागर है, नंद गोपाल है या फिर मीरा मुखर्जी है? तो इसका जो है बेनियान ट्री जो 1992 में ये सैंडस्टोन में बनाई है, इसके जो मूर्ति शिल्प का है ये हो जाएगा नागजी पटेल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? नागजी पटेल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन। मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन जो 1983 में बना हुआ है कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेल्डेड किसने बनाया है? तो बताइएगा मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन ये किसने बनाया है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा नंद गोपाल। मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन नंद गोपाल ने बनाया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एंड देन व्हाट हैपेंड। एंड देन व्हाट हैपेंड कृति किसकी है? मीरा मुखर्जी, नंद गोपाल, बलवीर सिंह कट या फिर पुष्प एन या फिर एन पुष्पमाला? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा एन पुष्पमाला की हो जाएगी, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड किसका है? पुष्पमाला एन का हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले गैर यूरोपियों में से जो हैं कलाकार वो कौन है? तो अभी आप लोग तो बहुत बार पढ़ा होगा और साथ साथ में ये भी याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार कब मिला है, ठीक है। इनकी डीओ भी बहुत पूछी जाती है, डीओ भी याद रखिएगा और इनका डेथ और यहाँ पर वो भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो सब लोग को पता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 33 है पैराडाइज लॉस्ट के लेखक हैं। तो बताइएगा पैराडाइज लॉस्ट के लेखक हैं मनोज त्यागी, मिल्टन, मैक्यूलर या फिर रूसो? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा मिल्टन हो जाएंगे। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक मिल्टन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है किसने अपनी कलाकृतियों में ग्लेज वैक्स वार्निश का प्रयोग किया? गणेश पाइन है, राम कुमार रजा या फिर सूजा? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा ग्लेज वैक्स वार्निश जो है यहाँ पर इसका जो प्रयोग किया है यहाँ पर किसने? गणेश पाइन ने इसका प्रयोग किया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है तो वो किस में किया जाता है? डोगरा कास्टिंग में, सिरेमिक्स फायरिंग में, स्मारकीय मूर्तिकला में या फिर प्रिंटिंग प्रेस में? तो बताइएगा डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है तो वो किस में किया जाता है? तो सिरेमिक्स फायरिंग में किया जाता है। किस में किया जाता है? सिरेमिक फायरिंग में
किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मैकट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है वृत्ताकार स्मारकीय मूर्ति के मापन में, लाइफ साइज स्टडी में, त्रिआयामी आकारों के संकल्पना में, या फिर मूर्ति कला की परिकल्पना में। तो बताइएगा मैकट की आवश्यकता होती है वो किस में होती है। तो याद रखिएगा वृत्ताकार स्मारकीय मूर्ति के मापन के लिए यहाँ पर मैकट का यूज होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर कि किसने अपनी कला आकृतियों में त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है। तो बताइएगा किसने अपनी कलाकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा सतीश गुजराल त्रिआयामी आकारों में संकल्पना करी है। तो वो कौन है, सतीश गुजराल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 38। फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है तो अर्नेस्ट ग्रोम्बिच हैं, जे स्वामीनाथन, या फिर निकिफोर डिम्पसी, या फिर कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है वो कौन है, अर्नेस्ट ग्रोम्बिच हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक कौन है। तो बताइएगा अर्नेस्ट ग्रोम्बिच हैं, या फिर ग्रिसेल्डा पोलॉक है, या फिर नेल्सन गुडमैन है, या फिर ह्यूबर्टो इको हैं। तो यहाँ पे द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ये भी आपका अर्नेस्ट ग्रोम्बिच के लेखक को, मतलब अर्नेस्ट ग्रोम्बिच द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो न्यूयॉर्क यूएसए, क्यूपार्टिनो कैलिफोर्निया, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया, या फिर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। तो एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्यूपार्टिनो कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है लिंकन मेमोरियल जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है और वॉशिंगटन डीसी में स्थित है के वास्तुकार हैं हेनरी बेकन और डैनियल चेस्टर, पार्किरी रिली, या फिर जोसेफ गुएरिन। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। लिंकन मेमोरियल जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है, लिंकन मेमोरियल क्या है, एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है, और वॉशिंगटन डीसी मतलब ये जो है लिंकन मेमोरियल जो है ये क्या है और वॉशिंगटन डीसी में क्या है स्थित है। इसका वास्तुकार आपको बताना है तो वो है हेनरी बेकन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हेनरी बेकन हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किस कलावाद में स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों को समन्वय हुआ है। तो बताइएगा किस कलाकार में स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय हुआ है, यथार्थवाद, सर्वोच्चवाद, या फिर दादावाद, या फिर लोक कला। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका लोक कला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, किस कलावाद में स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय हुआ है, तो लोक कला इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर किस चित्रकार की लोक कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये भी आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर यामिनी राय इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 44 है। 44 है यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 है किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है। तो ऑप्शन है रजनीकांत पांचाल है, राम किंकर बैज है, धनराज भगत, या फिर मंजीत बाबा। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मंजीत बाबा हो जाएंगे। किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है, वो है यहाँ पर मंजीत बाबा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 45 किस विधि में एक ही प्लेट में
किस विधि में एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है? तो बताइएगा कि एक ही प्लेट से मतलब एक ही प्लेट होती है, अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, वो कौन सा मतलब प्रोसेस है? ऑफसेट जो है प्रेस है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, मूवेबल टाइप है, या फिर विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका बता देते हैं, वो है विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग। तो यहाँ पर आप लोग को पता है ना, बहुरंगी प्लेटों वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बहुरंगी प्लेटों जो विस्कोसिटी जिसमें खोज करी है कृष्णा रेड्डी, तो उसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो है उसका नाम है विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 46 है, जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, या फिर उत्तर प्रदेश है? तो जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हो जाएंगी? तो बिल्कुल यह हो जाएंगी आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जोगीमारा गुफाएं कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर है 47 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी सन 1920 को, 11 अगस्त सन 1921 को, 18 फरवरी, या फिर 12 जून सन 1962 को? तो यहाँ पर बता देते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 1 जनवरी 1920 को हुई है भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी की स्थापना। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित विशालकाय एक कांस्य प्रतिमा है, न्यूटन की मूर्तिकार हैं। तो लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित विशालकाय कांस्य प्रतिमा है, तो वो जो न्यूटन के मूर्तिकार है वो कौन है? तो बताइएगा। तो एडवर्डो पाउलो जी हैं, या फिर विलियम ब्लैक है, या फिर रॉडिन, या फिर म्यूरिलो? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा इसका है एडवर्डो पाउलो जी हैं। ठीक है, कौन हो जाएंगे? पाउलो जी हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, कांस्य मूर्ति कौन सी सीटिंग ऑन हिस्ट्री के मूर्तिकार हैं? बिल बूडो है, हेनरी मूर है, रामकिंकर बैच है, या फिर रौंदा है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कांस्य मूर्ति जो सीटिंग ऑन हिस्ट्री के मूर्तिकार हैं वो है यहाँ पर बिल बूडो। ठीक है, कौन है? बिल बूडो है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ये जो है बुड्रो हो जाएगा। ठीक है, बुड्रो, बिल बुड्रो, ये ऐसे करके बड़ी टैपिंग में बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है बिल बुड्रो हो जाएंगे। यहाँ पर कांस्य मूर्ति कौन है? सिटिंग ऑन हिस्ट्री के मूर्तिकार बिल बुड्रो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। शांति निकेतन के उस कलाकार का नाम बताइएगा। शांति निकेतन उस कलाकार नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी कलाकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। तो ऑप्शन है अतुल डोडिया, जोगिन चौधरी, तैयब मेहता, या फिर अकबर पदमसी? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे? जोगिन चौधरी हो जाएंगे। तो ठीक है, तो जोगिन चौधरी वो क्या है? ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर कौन सा? 51 है, खजुराहो के मंदिर का सही कालक्रम चुनना है। तो यहाँ पर इसका सही कालक्रम चुनना है। तो सभी स्टूडेंट देखिएगा, सभी लोग देखो, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट्स में भी करवाया है। 64 योगिनी मंदिर करवाया है, लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण पासनाथ, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 64 योगिनी और लक्ष्मण, फिर पार्श्वनाथ है, फिर लास्ट आपका कंदरिया महादेव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 52, द एक्रोबेट जो है 1930 में ये बना है, यह किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन है जॉन मीरो, वैन गॉग, पाब्लो पिकासो, या फिर एडगर देगा? तो बताइएगा द एक्रोबेट जो है 1930 बनी है, ये किसकी पेंटिंग है? बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पाब्लो पिकासो का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, असित कुमार हल्दर के सबसे अधिक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो ऑप्शन है कला भवन शांति निकेतन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता, या फिर इलाहाबाद संग्रहालय
प्रयागराज। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। असित कुमार हल्दर के सबसे अधिक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो कहाँ सुरक्षित हैं? तो याद रखिएगा इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आर्ट जनरल कौन सा समकालीन कला, कौन सी समकालीन कला का प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है? यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा जो है वो कौन सी जनरल है, समकालीन कला का जो प्रकाशन है मतलब एक वर्ष में कितनी बार होता है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर तीन बार, यानी कि त्रैवार्षिक, यानी कि कैसा है त्रैवार्षिक जो है यहाँ पर पत्रिका जो है 3 बार ये प्रकाशित होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कॉल ऑफ द मिल। कॉल ऑफ द मिल के चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन, रामकिंकर बैस, राम विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर डी.पी. राय चौधरी? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बताइएगा सभी स्टूडेंट, बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कॉल ऑफ द मिल है ये किसका हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर है 56 लाल किले के नजदीक कौन सा श्री शंकर भाई पटेल की किसकी पेंटिंग है? बताइएगा। तो लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? एम.एफ. हुसैन, जहांगीर सवावाला, भूपेन खक्कर या फिर राम कुमार? बताइएगा तो ये किसकी पेंटिंग हो जाएगी? तो याद रखिएगा ये है भूपेन खक्कर। ठीक है, किसकी पेंटिंग है? भूपेन खक्कर। लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? भूपेन खक्कर की है। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर है। तो प्रिंट मेकर यानी कि छापाकार देवराज डकोजी, महेंद्र पांड्या, केशव मलिक या फिर रामेश्वर ब्रूटा? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा तो प्रिंट मेकर है तो सभी लोग समझ गए होंगे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो देवराज डकोजी। कौन हो जाएंगे? देवराज डकोजी है यहाँ पर प्रिंट मेकर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 के किसने कहा था कला अंतः प्रज्ञा है? क्या है? एक अंतः प्रज्ञा है। बताइएगा, ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। शोपेनहावर है, बाउमगार्टन है, क्रोची है या फिर I.A. रिचर्ड्स है? तो कला अंतः प्रज्ञा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है आपको मैंने पहले बताया था कि अगर यहाँ पर कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति आए, बहुत सारे स्टूडेंट रिचर्ड्स भी कर देते हैं, क्रोची भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दोनों के नाम आते हैं तो यहाँ पर क्रोची ही इसका राइट आंसर करिएगा। ठीक है, कौन है यहाँ पे कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? क्रोचे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है वॉच रिपेयर और व्यू फ्रॉम द टी शॉप पेंटिंग्स किसकी है? भूपेन खक्कर, जहांगीर सवावाला, रामकिंकर बैस या फिर विवान सुंदरम? बताइएगा वॉच रिपेयर और व्यू फ्रॉम द टी शॉप पेंटिंग किसकी है? तो बताइएगा किसकी हो जाएगी? तो याद रखिएगा भूपेन खक्कर की हो जाएगी। वॉच रिपेयर और व्यू फ्रॉम द टी शॉप पेंटिंग किसकी है? भूपेन खक्कर की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। फाइनली हम लोग 60 की तरफ आ चुके हैं। देखो सारे स्टूडेंट एकदम टारगेट बना के रखिएगा। 125 है तो 125 का क्वेश्चन बना के रखिएगा। वैसे देखो आप लोगों को मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपका टीजीटी का एग्जाम हो चाहे पीजीटी का हो, यहाँ पे सभी एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इतना अगर आप लोगों ने एग्जाम तक ये मॉक टेस्ट दे लिया है तो आप लोग सोचिएगा आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में थ्योरी का लर्न करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है फ्रांसिस्को मेजी। कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस्को मेजी है। पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? फ्रांसिस्को मेजी के द्वारा चित्रित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है प्रसिद्ध प्रिंट मेकर प्रयाग झा चिल्लर ने 7वें विनाले में अपने किस एचिंग कृति के लिए पुरस्कार जीता? बताइएगा बैचलर हाउस, क्रोच हाउस विदाउट द वुमेन या फिर द फ्लाइट सीरीज? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बैचलर हाउस। तो बैचलर हाउस का यहाँ पे जो कौन है? प्रयाग झा चिल्लर ने 7वें विनाले में अपने बैचलर हाउस एचिंग कृति के लिए पुरस्कार जीता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62
62 है कांथा एक कशीदारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर आंध्र प्रदेश है। कांथा एक कशीदारी जो क्या है, एक मुख्यतः लोकप्रिय है, तो ये पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर सभी को पता है ना, पश्चिम बंगाल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1991 में या फिर 1984 में? बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1991 में हो जाएगा। कार्टूनिस्ट क्लब की ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है, तो 1991 में हुई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, श्वेतांबरी श्रृंखला की पेंटिंग किसने बनाई है? बताइएगा, श्वेतांबरी श्रृंखला की पेंटिंग किसने बनाई है? राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, ममता बनर्जी या फिर प्रिया दत्ता? तो बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा, श्वेतांबरी जो श्रृंखला बनाई है वो किसने बनाई है? एम.एफ. हुसैन ने बनाई है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। फास्ट होगा तो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, फास्ट हो तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं सोचती हूँ कि आप लोग को जल्दी हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में आप लोग की 125 क्वेश्चन सीरीज हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 है, मेघदूत या फिर द मैसेंजर क्लाउड्स जो किस में बना है? एचिंग में बना है। ये श्रृंखला किसकी है? रामगोपाल विजयवर्गीय की है, असित कुमार हल्दर की है, प्रयाग झा चिल्लर की है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल की है? तो बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा प्रयाग झा चिल्लर हो जाएंगे। ठीक है, प्रयाग झा चिल्लर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बात कर रहा है यहाँ पर एचिंग में बात कर रहा है, तो एचिंग है तो यहाँ पर सभी समझ रहे होंगे, यहाँ पर एचिंग में कार्य करने वाले हैं प्रयाग झा चिल्लर। क्वेश्चन नंबर है 66। गुप्तकालीन मूर्ति कौन सी है? माखन चोर कृष्ण। माखन चोर कृष्ण किसके संग्रह में है? सारनाथ संग्रहालय में है, भारत कला भवन संग्रहालय में है, मथुरा संग्रहालय में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय में है? तो बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा, माखन चोर जो कृष्ण है किसके संग्रह में हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय हो जाएगा। और कहाँ पर? दिल्ली। ठीक है, तो समझ गए होंगे ना सभी स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। 67 है, 1971 में साओ पाउलो कला द्वैभाषिक किसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई? तो बताइएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर है या फिर अमृता शेरगिल या फिर एम.एफ. हुसैन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है एम.एफ. हुसैन इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है। मोढेरा सूर्य मंदिर मेहसाना जिला के पाटन में स्थित है। इसका निर्माण का किस युग के दौरान हुआ? सोलंकी, चालुक्य, राष्ट्रकूट या फिर चोल? तो बताइएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सोलंकी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोलंकी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय कहाँ स्थित है? बंगलौर, नई दिल्ली, मुंबई या फिर बस्तर? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 70, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा पत्रिका रंग प्रसंग, जो रंग प्रसंग है, संपादक रहे अशोक वाजपेयी, ज्योतिष जोशी, प्रयाग शुक्ल, ये प्रयाग शुक्ल है। ठीक है, तो विनोद भारद्वाज। तो बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर समझ चुके होंगे, यहाँ पे प्रयाग शुक्ल का ये नेशनल स्कूल और ड्रामा द्वारा प्रकाशित एक हिंदी भाषा की पत्रिका कौन सी है? रंग प्रसंग के संपादक रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से प्रकाशित हुई है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है?
तो बताइएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? द्रविड़, नागर, बेसर या फिर मारू गुर्जर शैली यानी कि चालुक्य शैली। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? वो है गुर्जर शैली, ठीक है, यानी कि चालुक्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि ऐहोल को यानी कि ऐहोल का स्थापत्य कला का विद्वान माना जाता है बादामी को महाविद्यालय जो पड्डक्कल को कहा जाता है? कला विद्यालय, विश्वविद्यालय, कला मंदिर या फिर कला घाटी। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऐहोल का स्थापत्य कला का विद्यालय माना जाता है तो वो क्या माना जाता है? विश्वविद्यालय, ठीक है। तो क्या माना जाता है? बादामी को महाविद्यालय तो पडक्कल को कहा जाता है विश्वविद्यालय। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि जिम कॉर्बेट की लिखी पुस्तक कौन सी? मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं के मुख पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाया था? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, सत्यजीत रे या फिर अमृता शेरगिल। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सत्यजीत रे हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट पर लिखी पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाया है? तो सत्यजीत रे ने बनाया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 कह रहा है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय जो है कहाँ पर? अभी आया भी था, पूछा भी था कि यहाँ पर कहाँ पर है? नई दिल्ली के दृश्य श्रव्य कक्ष की दीवारों पर सज्जा का काम किस कलाकार ने किया है? सीता देवी, गीता सिंह, सोनाबाई या फिर मोना सिंह। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन हो जाएगा? तो बता देते हैं, वो है सोनाबाई, ठीक है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, यहाँ पर सोनाबाई ने काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। शाहजहां के अंतिम दिन चित्र किसका है? अशोक मित्र, एम.एफ. हुसैन, अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी है, सब लोगों ने बहुत बार पढ़ भी रखा होगा, तो याद रखिएगा अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि 16वीं सदी में चित्रित जो है सूफी प्रेमाख्यान पर आधारित मृगावत तथा कवि कौन से विलहर द्वारा रचित जो है चौर पंचाशिका के चित्र किसके संग्रहालय में है? तो बताइएगा तो कौन से संग्रह में है? बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा चौर पंचाशिका के चित्र किसके संग्रह में है? भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका थी, तो भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका वो कौन सी थी? सुपरमैन, मोगली, मिकी माउस या फिर संकर्ष वीकली। तो बताइएगा यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो भारत में जो प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका है वो कौन सी है? उसका नाम है संकर्ष वीकली, ठीक है। तो ये जो है पहली जो है भारत में प्रकाशित जो पहली कार्टून पत्रिका कौन सी थी? संकर्ष वीकली थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 78 है भारतीय बॉल चैनल, कार्टून नेटवर्क, चैनल 25, पोगो या फिर सामुराई जैक। तो भारतीय बॉल चैनल है तो वो कौन सा है? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? कार्टून नेटवर्क। कौन सा हो जाएगा? कार्टून नेटवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 79 है मैन ऑफ द मून। क्या है? मैन ऑफ द मून वर्ष 1969 में किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है, गुरुचरण सिंह की है या फिर एम.एफ. हुसैन की है? तो बताइएगा सभी स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मैन ऑफ द मून जो वर्ष 1969 में ये बनाई हुई है, ये किसकी रचना है? तो बिल्कुल यहाँ पर एम.एफ. हुसैन की हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जो है जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया है उसके रचनाकार है तो वो कौन है? शिव नटेशन है, अंजू डोडिया है, अतुल डोडिया है या फिर एम.एफ. हुसैन है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अतुल डोडिया हो जाएंगे जिन्होंने महालक्ष्मी जैसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है छोटा भीम। जो छोटा भीम है
कार्टून धारावाहिक किस चैनल पर प्रसारित होता है? पोगो, डिज्नी या फिर सीबीसी टेलीविजन या फिर कोई नहीं? तो छोटा भीम जो कार्टून धारावाहिक ये किस चैनल पर प्रकाशित हो मतलब किस चैनल पर प्रसारित होता है? मतलब जिसके पास टीवी नहीं हो, वो बाहर देखता हो, वो छोटा भीम नहीं देखता हो, तो वो तो उसका तो क्वेश्चन आपका कट ही जाएगा, है ना? वैसे तो हाँ, फेमस तो है ही, ऐसे तो न्यूज़पेपर में आते हैं, सबको बातों बातों में तो पता ही लग जाता है कि किस चैनल पर आता है। तो बिल्कुल पोगो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, कितने स्टूडेंट अब भी हैं जो कार्टून देखते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कार्टून कार्टून में तो अब भी इंटरेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट को कार्टून बड़ा अच्छा लगता है, लगता होगा। अभी भी बच्चे हैं, बच्चे तो कभी भी हो सकते हैं, अब सब बच्चे ही हैं। क्या कोई कितना बड़ा हो जाए, सबके अंदर बचपना होता है। कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो जाए, सबके अंदर बचपना होता है, कुछ ना कुछ जरूर बचपना होता है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ को किसने डिजाइन किया था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है, उसको यहाँ पर उसको मुख्य पृष्ठ मतलब जो मेन फ्रंट पेज है, उसको यहाँ पर किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया है? सत्यजीत रे ने डिजाइन किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है 1971 में बांग्लादेश युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा, हुसैन सूजा या फिर राम कुमार? तो यहाँ पे 1971 में बांग्लादेश युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में किसने चित्रित किया है? वो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका हुसैन हो जाएंगे, MF हुसैन। ठीक है, तो जो हाँ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हो जाएंगे MF हुसैन, इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, कला और स्वदेशी किसकी पुस्तक है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, आनंद कुमार स्वामी या फिर ओंका कोरा? तो बताइएगा कि कला और स्वदेशी किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी की हो जाएगी। कला और स्वदेशी किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी की है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, अमृता शेरगिल के कुल कितने चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित हुए? 10, 105, 200 या फिर 30? बताइएगा। तो यहाँ पर एनजीए में कितने चित्र यहाँ पर जो है प्रदर्शित हुए थे? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अमृता शेरगिल कुल कितने चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रकाशित हुए हैं? वो हैं ओनली 30। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर गुलाम मोहम्मद हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? गुलाम मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर है 88। अमृता शेरगिल की पेंटिंग कौन सी ब्रह्मचारी जो कब बनी है? 1937 बनी है। किस माध्यम में है? जल रंग, तेल रंग, पेस्टल या फिर मिश्रित? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर तेल रंग हो जाएगा। ब्रह्मचारी किस में बनी है? ऑयल ऑन कैनवास पे बनी है। क्वेश्चन नंबर 89 है, 1989 में पेंटिंग कौन सी किन्नरी? ठीक है, किन्नरी जो है कागज पर ग्वाश, कागज पर क्या है? वॉश नहीं है, ये ग्वाश है। ठीक है, तो कागज पर ग्वाश है, किसकी है? बताइएगा। गोगी सरोज पाल की है, राम कुमार, जहांगीर सबाबाला या फिर सुरेश शर्मा? तो यहाँ पर ये किसकी हो जाएगी? किन्नरी 2 है, ये किसकी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगी गोगी सरोज पाल की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गोगी सरोज पाल की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 90 है, वॉश एंड टेम्परा माध्यम में, कौन से माध्यम में? वॉश एंड टेम्परा माध्यम में निर्मित नंदलाल बोस का जो सुप्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सती। कौन सा है? सती है, जो 1907 में बनाया गया था। ये कहाँ सुरक्षित है? तो बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा?
तो बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, सती कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। 3 युवतियां या फिर 3 गर्ल्स कैनवास पर तैल से बना हुआ है जो राष्ट्रीय संग्रहालय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, किसके द्वारा निर्मित है? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं ये किसके द्वारा हो जाएगा, अमृता शेरगिल के द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है वर्ष 1947। वर्ष 1947 ईस्वी को विख्यात चित्र जो कौन सा है? शिव व सती, कागज पर टेम्परा और जल रंग, किसके चित्रकार? नंदलाल बोस के हैं, वर्तमान कहाँ सुरक्षित है? तो बताइएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिव व सती कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 93 है उमा का दुख, किसका दुख? उमा का दुख जो 1921 में बना है, इसके चित्रकार कौन है? यामिनी राय, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, राजा रवि वर्मा या फिर नंदलाल बोस। तो याद रखिएगा उमा का दुख है जो 1921 में, इसके जो चित्रकार हैं वो कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है वर्ष 1930 में, वर्ष 1930 में अंकित दांडी मार्च जो है लीनो कट चित्र किसका है? जतिन दास का है, अनीस नियाजी, नंदलाल बोस या फिर डीपी राय चौधरी। तो दांडी मार्च है यहाँ पे जो लीनो कट में बना है, ये लीनो कट क्या होता है? एक रबड़ की प्लेट होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो यहाँ पर ये लीनो कट है, रबड़ की एक प्लेट है। कभी एग्जाम में पूछ जाता है ना इससे क्वेश्चन कि लीनो कट क्या होता है। तो ये मतलब वुड ब्लॉक है या फिर लकड़ी की बना होता है या फिर एक धातु की प्लेट है या फिर रबड़ की प्लेट है, पूछ लिया जाता है इस टाइप से। तो आप बता सकते हैं कि एक रबड़ की प्लेट होती है, मतलब थोड़ी सी थिक होती है, मतलब अच्छे से उसको इनग्रेव कर सकते हैं। तो ये किसका हो जाएगा? बिल्कुल नंदलाल बोस का हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। 95 कह रहा है कि नंदलाल बोस का सर्वविख्यात चित्र कौन सा? पार्थ सारथी। कौन सा? नंदलाल बोस का जो है सर्वविख्यात चित्र कौन सा है? पार्थ सारथी जो कागज पर वॉश और जल रंग में बना है, ये कहाँ पर प्रदर्शित है? तो बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता या फिर भारत भवन भोपाल या फिर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर भारतीय संग्रहालय कोलकाता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 96 है मध्य प्रदेश में समकालीन कला, मध्य प्रदेश में समकालीन कला आंदोलन का सूत्रपात इंदौर से हुआ था, इंदौर से हुआ, इसका वर्ष है। मध्य प्रदेश में समकालीन कला आंदोलन का सूत्रपात इंदौर से हुआ, इसका वर्ष है। यानी कि जो इंदौर से इसका सूत्रपात हुआ है उसका टाइम पूछ रहा है कि वो कब हुआ है। 1950 बताइएगा, सभी लोग बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका 1927 हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में समकालीन कला आंदोलन का सूत्रपात इंदौर से हुआ, इसका वर्ष कौन सा था? वो था 1927 था। क्वेश्चन नंबर 97 है इंदौर स्कूल की स्थापना किसने करी है? अभी तो स्थापना का समय पूछा है, अब यहाँ पर पूछ रहा है इंदौर स्कूल की स्थापना किसने करी है? होलकर महाराज है, स्वर्गीय देवलालीकर हैं, एनएस बेंद्रे हैं या फिर एसएस रजा हैं। तो सभी लोग समझ गए होंगे यहाँ पर इनके नाम से भी यहाँ पर जो है देवलालीकर, इनका वीथिका भी है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? देवलालीकर हो जाएंगे। ठीक है, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है सन 1952 में, सन 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो उज्जैन है, भोपाल है, इंदौर है या फिर ग्वालियर है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने आंसर दे ही दिया है, तो बिल्कुल आपका भोपाल हो जाएगा। 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कहाँ हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर भोपाल हुई है। ठीक है, तो आज भी ये क्वेश्चन आया था तो आप लोगों ने करा भी होगा। 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कहाँ हुई है? तो याद रखिएगा भोपाल इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक बार इसको क्या कहते हैं, एक बार इसको चेक करना 1962 है या फिर 1952 है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसको आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला, नहीं तो मैं इसको बाद में बता दूंगी जब आपका लाइव क्लास होगा तो इसमें ये वाला चीज बता दूंगी। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 99 की तरफ बढ़ते हैं। बाकी तो पता ही है कि मध्य जो है कला परिषद है, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा भोपाल हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे चित्रकार जिन्होंने एक लंबे अरसे से पेन और इंक से चित्रों का सृजन किया, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। अशोक बाजपेयी, यूसुफ या फिर जया विवेक या फिर श्रीधर अय्यर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर यूसुफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक लंबे अरसे से पेन और इंक से चित्रों का सृजन किया वो है यूसुफ। क्वेश्चन नंबर है 100। फाइनली आप लोग 100 तक क्वेश्चन आ गए। देखो आप लोग अभी आलस मत दिखाओ, देखो सब लोग का फेस्टिवल है, सब लोग क्वेश्चन करते हैं, देखो सब लोग का हो गया, छुट्टियां चली गई आप लोग को चली गई, ठीक है, जितना आराम करना था वो कर लिया। अब यही टाइम है, अब इसी टाइम में आप लोग आलस दिखाएंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। जितने भी हैं वो लोग अब इस टाइम में मेहनत कर ले जाएंगे ना, तो वो लोग तो यही कहेंगे हमने तो 5-6 2-3 महीने पढ़ाई करी थी और हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब एग्जाम टाइम में जो अच्छी से तैयारी करेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। ये थोड़ा नींद जैसा आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग थोड़ा आलस दिखाएं। सब लोग एकदम अवेयर हो जाइए, सब लोग एकदम देखिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग सो जाएंगे तो सोते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता है जो सोता है वो खोता है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ आप लोगों से, तो इसलिए सोइए नहीं, इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मॉक टेस्ट करिए, थ्योरी करिए, जितना हो सके उतना आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़िए बस। ठीक है, चलिए तो नायिका बोर्ड जो है ताल के चित्रकार हैं। मैं तो हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप लोग पढ़िए, बस पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले तो ले ही जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप। तो नायिका बोर्ड पर है तैल के चित्रकार हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर डी देवलालीकर हैं। कौन है? डी देवलालीकर हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। थ्री विमेन जो है 1984 में जो तैल में चित्र किसका है? देवलालीकर, नंदलाल बोस, एन.एस. बेंद्रे, अनीस नियाजी। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा एन.एस. बेंद्रे का हो जाएगा। थ्री वुमेन जो 1984 में तैल में बना है चित्र, ये किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। ठीक है, किसका है? एन.एस. बेंद्रे का। क्वेश्चन नंबर है श्री विमन है। 1 मिनट इसको देख लेती हूँ मैं। थ्री से कभी कभी वो हो जाता है। ठीक है, ये 3 है, थ्री विमेन। ठीक है, थ्री विमेन है जो 1984 में कर रहा है, ये एन.एस. बेंद्रे का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तैल में भी लिखा हुआ है और तैल में भी उन्होंने भी बनाया है, अमृता शेरगिल ने बनाया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? पॉटर, डिजाइनर, मूर्तिकार या फिर गायक। तो बताइएगा एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो बिल्कुल हो जाएंगे यहाँ पर मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है, एस.जी. श्रीखंडे को। क्वेश्चन नंबर 103 है डायलॉग 4। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायलॉग 4 है, छापा चित्र किसका है? तो डायलॉग 4 जो है 1986 में बना है, 1986 में। छापा चित्र किसका है? जतिन दास का है, अनुपम सूद का है, कृष्ण रेड्डी का है या फिर कंवल कृष्ण का है। तो बिल्कुल यहाँ पर किसका हो जाएगा? अनुपम सूद का हो जाएगा। किसका हो जाएगा डायलॉग 4? तो ये हो जाएगा अनुपम सूद का हो जाएगा। ये एक सीरीज है, डायलॉग वाली है, ये क्या है? एक सीरीज है, उसी पर ही यहाँ पर ये 4 नंबर का है, ये बनाया है अनुपम सूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, कह रहा है बटरफ्लाई फॉर्मिंग। बटरफ्लाई फॉर्मिंग जो है ये क्या लिखा है? इनग्रेविंग। ठीक है, ये क्या है? इनग्रेविंग है। तो इनग्रेविंग में यहाँ पर 1958 में कृति के रचनाकार हैं, तो वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, शारदा चरण उकील है या फिर कृष्ण रेड्डी है। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो कि बटरफ्लाई फॉर्मिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई फॉर्मिंग है जो इनग्रेविंग में बनाया है, 1958 बनाया है। तो किसने? तो बिल्कुल यहाँ पे कृष्ण रेड्डी हो जाएंगे, क्योंकि ये विस्कोसिटी में बना है, मतलब इनग्रेविंग के साथ विस्कोसिटी में यहाँ पर यूज करके बनाया है। क्वेश्चन नंबर है 105, कह रहा है कि उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, छापाकार का नाम बताइए जिसने कला की विशेषता बुद्धि और प्रवृत्ता, मतलब उसका नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं, बुद्धि और कला प्रवृत्ता। चलिए तो बताइएगा के.जी. सुब्रमण्यम, एफ.एन. सूजा, नंदलाल बोस या फिर एम.एफ. हुसैन। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रगति नाम से एक कला पत्रिका किसने निकाली थी? तो बी.सी. सान्याल ने, ए. रामचंद्रन ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने या फिर जे. स्वामीनाथन ने। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा?
तो बिल्कुल यहाँ पर जे स्वामीनाथन ने। प्रगति नाम की एक कला पत्रिका किसने निकाली थी? तो गुलाम मोहम्मद शेख इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। एक लंबे अंतराल के बाद घर वापसी शीर्षक पेंटिंग किसकी है? सैयद हैदर रजा है, सतीश गुजराल है, जोगिन चौधरी है या फिर गुलाम मोहम्मद शेख हैं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा कि एक लंबे अंतराल के बाद घर वापसी, ये क्या है? एक शीर्षक यानी कि एक टाइटल है पेंटिंग का। यह पेंटिंग किसकी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगी गुलाम मोहम्मद शेख की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गुलाम मोहम्मद शेख की। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि किस चित्रकार ने राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप बनाए? तो बताइएगा किस चित्रकार ने राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप बनाए हैं? ए रामचंद्रन, FN सूजा, राम कुमार या फिर रणवीर सिंह बेस्ट? तो किस चित्रकार ने राजस्थान के लैंडस्केप बनाए हैं? तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा है। तो राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप बनाने वाले जो कलाकार हैं ए रामचंद्रन हैं। कौन है? ए रामचंद्रन। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109 है यहाँ पे निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध रंगकर्मी व कला मर्मज्ञ है? डॉक्टर रणजीत साहा है, अनीस नियाजी है, सूर्यनाथ सिंह है या फिर इब्राहिम अलकाजी हैं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध जो रंगकर्मी एवं कला मर्मज्ञ हैं वो है इब्राहिम अलकाजी। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इब्राहिम अलकाजी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि किस चित्रकार के चित्रों पर मैक्सिकी कला का प्रभाव है? धीरेन घोष है, दिनकर कौशिक है, सुधीर पटवर्धन है या फिर ए रामचंद्रन है? तो बताइएगा किस चित्रकारों की चित्रों पर मैक्सिको की कला का प्रभाव था? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे ए रामचंद्रन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ए रामचंद्रन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। ययाति भित्ति चित्र जिसका आकार कितना है? 7860 फीट है। ठीक है। इसके रचनाकार हैं ययाति जो भित्ति चित्र है इसके आकार मतलब ये हो जाएगा, इसके रचनाकार हैं तो वो कौन है? ओम प्रकाश, ए रामचंद्रन, शांति दवे या फिर जोगेन चौधरी? तो अभी लोग समझ गए होंगे ये किसका हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ए रामचंद्रन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ बढ़ते हैं। पुरूरवास एंड द लोटस पॉन्ड्स। पुरूरवास एंड द लोटस पॉन्ड ये एक क्या है? एक सीरीज है। ये किसने बनाई है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, राज रवि वर्मा, ए रामचंद्रन या फिर सतीश गुजराल? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ए रामचंद्रन हो जाएंगे। ठीक है। ये कौन हो जाएंगे? ए रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि FN सूजा की बनाई पेंटिंग कौन सी? ब्लू लेडी है। किसकी है? FN सूजा की है। किस म्यूजियम में खरीदा था? तो किस म्यूजियम ने खरीदा था? बताइएगा नेशनल म्यूजियम, बड़ौदा म्यूजियम या फिर हैदराबाद म्यूजियम? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बड़ौदा म्यूजियम हो जाएगा। ठीक है। तो बड़ौदा म्यूजियम ने खरीदा था ब्लू लेडी को जो MF हुसैन की पेंटिंग है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। तो 114 कह रहा है यहाँ पर प्रसिद्ध समकालीन कलाकार। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। तो वो कहाँ से हैं? लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता या फिर अहमदाबाद? तो बताइएगा प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अहमदाबाद से हो जाएंगे। अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि आत्मकथात्मक लेख निर्वाणा ऑफ द मैगट। ठीक है। निर्वाणा ऑफ द मैगट एक किसने लिखा जिसे स्टीवन के एनकाउंटर में छापा? बताइएगा। ऑप्शन है रजा, फ्रांसिस न्यूटन, सूजा, MF हुसैन या फिर राम कुमार? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रांसिस न्यूटन सूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो बताइएगा अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण या फिर बौद्ध जातक कहानियां? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर
बौद्ध जातक कहानियां हो जाएंगी। अजंता की चित्रकला का क्या वर्णित करती है? बौद्ध जातक कहानियां वर्णित करती है। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक भारत और आधुनिक कला के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, आर्चर, आनंद कुमार स्वामी या फिर गीता कपूर। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर WG आर्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय आधुनिक कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी है? भारत और आधुनिक कला के लेखक कौन हो जाएंगे? WG आर्चर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। देखो फाइनली आप लोग देखो क्वेश्चन सभी करिएगा, टारगेट बना के देखो। बाद वाला ना तो बाद का ही सीन रह जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं स्पीड फास्ट करके देखते हैं, बाद में मॉक टेस्ट करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग जब क्लास चलती है तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, 2 बजे 7 बजे क्लास चलती है, आप इसको ज्वाइन करिएगा। और बाकी तो आपकी 8:30 बजे फिर से क्लास करते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो गया। चलिए तो जल्दी ही शुरू करते हैं, आपकी एक क्लास और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो बताइएगा किस चित्रकार को भारत के पहले आधुनिक चित्रकार की उपाधि दी जाती है? तो बताइएगा राजा रविवर्मा है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, अमृता शेरगिल है या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो भारत के पहले आधुनिक चित्रकार की उपाधि दी जाती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि कौन सा कलाकार घनवादी है? तो बिल्कुल ये तो मैंने पूरा ही लिखवा रखा है, सब लोग आप लोग को तो बहुत आसानी से बता ही देंगे। कौन सा कलाकार किस रूप में जाना जाता है, कौन से वाद से संबंधित है, कौन से आंदोलन से संबंधित है, कौन से किसमें इसने शुरुआत करी है, कौन से चित्रों की शुरुआत करी है, कौन से वाद से संबंधित है, कौन सा चित्र, आप लोग जरूर याद रखना। बाकी जो है सारी वीडियो मैंने सबको बना दी है, आप लोग बस ये है इसको लर्न करना है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा, उसको करिएगा। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस चित्रकार ने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली? अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जॉर्ज कीट या फिर तैयब मेहता? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जॉर्ज कीट हो जाएंगे। कि किस चित्रकार ने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली है? वो है जॉर्ज कीट। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो जॉर्ज कीट ने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ड ऑफ आर्ट, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ड ऑफ आर्ट के प्रथम सभापति के रूप में कौन चुने गए? रविन्द्रनाथ टैगोर, निकोलस रोरिक, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, सिस्टर निवेदिता? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर निकोलस रोरिस हो जाएंगे, जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ड ऑफ आर्ट के प्रथम सभापति के रूप में चुने गए। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध डायगोनल सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं विकर्ण श्रृंखला। विकर्ण श्रृंखला है जो तैल में बना हुआ है, 1972 में बना हुआ है, ये किसका चित्र है? तो कृष्ण खन्ना, सतीश गुजराल, तैयब मेहता या फिर सुरेश वर्मा? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे तैयब मेहता हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध कला पारखी, कला संग्राहक व थिएटर निर्देशन जिन्होंने अपनी पत्नी रोशन अलका जी के साथ दिल्ली में आर्ट हेरिटेज की स्थापना की है, तो वो कौन से ऐसे कलाकार हैं? तो बताइएगा गिरीश कर्नाड है या फिर इब्राहिम अलका जी हैं, धर्मवीर भारती हैं या फिर मोहन राकेश हैं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो जो रोशन अलका जी के साथ है, तो समझ जाइएगा इब्राहिम अलका जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 124 है, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? बताइएगा के सुब्रमण्यम, CR संतोष, जे स्वामीनाथन या फिर MF हुसैन? बताइएगा तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? तो बिल्कुल है यहाँ पर MF हुसैन है। तो त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कलाकार MF हुसैन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है 125। फाइनली आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक आ गए। देखो जहां तक आप लोग सोचने लगे ना कि बस अब नींद आ रही है, अब नहीं हो पाएगा, तो बस वही आपकी मंजिल है। आप लोग ये चीज़ सोच रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं
आगे जाते हैं, थक जाते हैं और फिर कहते हैं अब नहीं हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करते करते कहीं दूसरी स्ट्रीम में चले जाते हैं, सोचते हैं कि अरे नहीं, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं, इससे अच्छा तो हम दूसरी तैयारी कर लें। यही चीज़ फिर वो दिमाग से भटक जाते हैं। आप लोग सबसे पहले तो एक टारगेट बना के रखो, करना है तो करना है। देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, 100% सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोगों ने अपना लाइन चेंज कर दिया है। आर्ट के स्टूडेंट थे इतने सारे, आईजी अरे ये छोड़ो, कहीं और तैयारी कर लेते हैं, कहीं और जॉब मिल जाएगी। अब वो कब तक बैठे रहेंगे, ये भी तो बात है, तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग वाकई में आर्ट के लिए जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग डटे रहिए, मेहनत करिए। आप लोग बिल्कुल किनारे हैं, बहुत सारी हैं बिल्कुल किताबें एकदम इतनी सारी ले ली हैं, बहुत सारी हैं, और फिर वो नहीं कर पाते हैं। बड़ा बेकार लगता है कि एकदम स्ट्रीम अपनी चेंज कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा। बिल्कुल आपको बस आपके जो है सक्सेस आपको बस मिलने ही वाली है। तो नींद को दूर भगाइए, पहले तो नींद को दूर भगाइए। सब स्टूडेंट को नींद बहुत आती है, नींद को पहले दूर भगाइएगा सभी। तो चलिए, तो बताइएगा किसका कथन है, मैं रंग रेखाओं और आकृतियों को अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ। तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है अमरनाथ सहगल है। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अमरनाथ सहगल। फाइनली आपके 125 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज फिनिश हो गई है। तो साथ में सभी स्टूडेंट लाइक करना ना भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, तो आप लोग उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आप लोग को ज़रूर रेस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, सभी स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको रिस्पॉन्स ना मिला हो। बाकी आप लोग पर्सनली मैसेज करना चाहो तो आप लोग पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का चैनल है ही, तो आप लोग टेलीग्राम पर उसको जाइए, अबाउट सेक्शन में जाइएगा, चैनल पर विजिट करिए, अबाउट सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक होगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ साथ में स्टूडेंट लाइक करना तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। मतलब वॉचिंग तो इतनी ज़्यादा जाती है, लेकिन लाइक करना तो भूल ही जाते हैं। हमसे गुस्सा है, नाराज़ हैं, नाराज़ मत होइएगा। आप लोग को बिल्कुल एग्ज़ाम तक लेके जाएंगे, बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करा देंगे। बस ये आपसे मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, जितना मैं कराऊँ ना, बस आप लोग उतना ज़रूर तैयार करें। देखो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। जितना मैंने कराया ना, अगर आप लोगों ने उतना तैयार कर लिया ना, कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है आपका। बस उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। और बाकी रही बात डाउट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन में डाउट है, कन्फ्यूज़न है, आप लोग उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आपकी क्लास फिनिश होती है। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सब लोग 2 बजे आ जाया करें, सभी स्टूडेंट। ठीक है, 2 बजे आ जाया करें। और क्या कहते हैं, 2 बजे आएँ और 7 बजे आपकी क्लास है ना, 2 टाइम है। तो कभी-कभी हो जाता है ना, अपलोड नहीं हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पर 7 बजे से थोड़ा-सा आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन टेलीग्राम से सभी लोग जुड़िए, कि ताकि मुझे जल्दी से जल्दी आपको मैसेज करूँ और आप लोग तुरंत आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है? तो चलिए, तो आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी ये भी बता देते हैं, कल मॉर्निंग में आई थिंक आपका क्लास होगा, तो 9 बजे होगा। ठीक है, कल आपकी 9 बजे क्लास होगी। तो 9 बजे आपको क्लास मिलेगी, 9 बजे। तो सभी स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, जो भी नोटिफिकेशन जो भी है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा कि आपकी क्लास लग गई है। तो 9 बजे आपको क्लास मिलेगी। बहुत छोटा-सा है, 10 मिनट का है। ग्रुप 8 पढ़ाऊँगी। बाकी तो मैंने भी कल भी कहा था, फिर से भूल गई मैं हमेशा। चलिए, तो कोई बात नहीं, आपको ग्रुप 8 पढ़ाया जाएगा। बाकी आपकी यहीं पर क्लास फिनिश होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन। जल्दी से आपकी लाइव क्लास जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ओके, अगेन थैंक यू।